करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख त्योहार है, जो खासकर उत्तर भारत में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये पर्व विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों के लिए होता है, जो अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ के व्रत की कथा और उससे जुड़ी परंपराएं प्राचीन काल से चली आ रही हैं और इसे विशेष धार्मिक एवं सामाजिक महत्व प्राप्त है। इस व्रत की कथा को सुनने और जानने से व्रती को पुण्य की प्राप्ति होती है। करवा चौथ की कथा। करवा चौथ के व्रत के पीछे कई धार्मिक कथाएं और मान्यताएं हैं। इनमें से प्रमुख कथा सावित्री और सत्यवान की है, जो पति पत्नी के अटूट प्रेम और निष्ठा की मिसाल के रूप में जानी जाती है। कथा 1। सावित्री और सत्यवान की कथा प्राचीन समय की बात है। मध्य देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री थी, जो अपनी सुंदरता और सद्गुणों के कारण प्रसिद्ध थी। जब विवाह का समय आया तो उसने सत्यवान नामक एक वनवासी राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना, जो एक साधारण और धर्मप्रिय व्यक्ति था। लेकिन सत्यवान के बारे में एक भयानक भविष्यवाणी थी कि उसका जीवन बहुत छोटा है और विवाह के 1 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। बावजूद इसके, सावित्री ने सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार किया और उसके साथ वन में रहने चली गई। सावित्री अपने पति के प्रति अत्यंत प्रेम और समर्पण दिखाती थी। जब उस 1 वर्ष की अवधि पूरी होने वाली थी, तो सावित्री ने करवा चौथ के दिन निर्जला व्रत रखा और भगवान से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना की। उस दिन यमराज सत्यवान की आत्मा को लेने आए। सावित्री ने यमराज से अपने पति की आत्मा को छोड़ने की विनती की, लेकिन यमराज ने इनकार कर दिया। सावित्री ने अपने व्रत की शक्ति और अपने पति के प्रति प्रेम के बल पर यमराज को प्रभावित किया। अंततः यमराज ने सावित्री की निष्ठा और प्रेम को देखकर सत्यवान की आत्मा को वापस कर दिया और उसकी आयु बढ़ा दी। इस प्रकार करवा चौथ के व्रत से सावित्री ने अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस ला दिया। कथा 2। करवा की कथा। एक अन्य प्राचीन कथा के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी, जो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसकी दीर्घायु के लिए प्रतिदिन तपस्या करती थी। एक दिन उसके पति नदी में स्नान करने गए, तभी एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और उन्हें पानी में खींचने लगा। करवा ने ये देखा और तुरंत मगरमच्छ को एक सूती धागे से बांध दिया और यमराज के पास जाकर मगरमच्छ को दंड देने की प्रार्थना की। यमराज ने करवा की निष्ठा और उसके पति के प्रति प्रेम को देखकर मगरमच्छ को श्राप देकर मार डाला और उसके पति की जान बचा ली। तभी से यह माना जाने लगा कि जो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती हैं, वे अपने पति के जीवन को संकटों से सुरक्षित रख सकती हैं और उसे लंबी आयु का वरदान मिल सकता है। कथा 3। वीरवती की कथा। एक और प्रसिद्ध कथा वीरवती की है। वीरवती नाम की एक सुंदर रानी थी, जो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसका विवाह एक राजा से हुआ था। पहली बार उसने अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद वह बहुत थक गई और भूख प्यास से व्याकुल हो गई। उसके भाइयों ने उसकी यह स्थिति देखकर उसे भोजन कराने का प्रयास किया, लेकिन वीरवती ने चंद्रमा को देखे बिना भोजन करने से मना कर दिया। उसके भाइयों ने एक छल किया। उन्होंने एक पेड़ के पीछे आईने का टुकड़ा रखकर ऐसा प्रतीत कराया कि चंद्रमा निकल आया है। वीरवती ने उसे असली चंद्रमा समझ लिया और व्रत तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने भोजन किया, उसे खबर मिली कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया है। वह अपनी गलती से अत्यंत दुखी हो गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना सुनकर एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने वीरवती को पूरी श्रद्धा और नियम से करवा चौथ का व्रत करने का निर्देश दिया। वीरवती ने फिर से व्रत रखा और इस बार अपनी पूरी निष्ठा से इसे निभाया। इससे उसके पति को नया जीवन मिला और वह स्वस्थ हो गया। करवा चौथ व्रत की विधि। करवा चौथ के व्रत की प्रक्रिया बहुत ही विशेष और शुभ मानी जाती है। इस व्रत का आरंभ सूर्योदय से पहले सरगी नामक भोजन से होता है, जिसे विवाहित महिलाएं अपनी सास से प्राप्त करती हैं। सरगी में सूखे मेवे, मिठाइयाँ, फल और कुछ अन्य खाद्य पदार्थ होते हैं। ये भोजन पूरे दिन के व्रत के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। व्रत की दिनचर्या। 1। सरगी। सरगी का सेवन सूर्योदय से पहले किया जाता है। इसके बाद महिलाएं निर्जला व्रत प्रारंभ करती हैं। 2. पूजा की तैयारी। दिन भर महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा के लिए तैयारी करती हैं। पूजा के लिए एक विशेष मिट्टी का करवा मटका तैयार किया जाता है, जिसमें जल भरा जाता है। 3. करवा चौथ कथा। शाम के समय महिलाएं एकत्रित होकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं। इसके बाद वे पूजा करती हैं और अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। 4. चंद्रमा की पूजा। जब रात को चंद्रमा उदित होता है, तो महिलाएं छलनी की सहायता से पहले चंद्रमा और फिर अपने पति का चेहरा देखती हैं। इसके बाद वे पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत को तोड़ती हैं।
करवा चौथ व्रत का महत्व। करवा चौथ का व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को भी मजबूती प्रदान करता है। इस दिन पति पत्नी के बीच प्रेम और निष्ठा का आदान प्रदान होता है। यह व्रत पति पत्नी के रिश्ते को और भी सुदृढ़ करता है। व्रत के दौरान महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर अपने पति के लिए इस विशेष पर्व को मनाती हैं। करवा चौथ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पति पत्नी के आपसी प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। करवा चौथ का सामाजिक पहलू। करवा चौथ के व्रत का सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व है। इस व्रत के माध्यम से स्त्रियां अपनी पति के प्रति अपने कर्तव्य और प्रेम का प्रदर्शन करती हैं। ये पर्व न केवल विवाहित स्त्रियों के लिए है, बल्कि इससे परिवार और समाज के प्रति एकता और सहयोग की भावना भी उत्पन्न होती है। करवा चौथ की पूजा और व्रत के दौरान महिलाओं का एक साथ एकत्रित होना, कथाएं सुनना और पूजा करना एक सामूहिकता का भाव उत्पन्न करता है। ये पर्व समाज में स्त्रियों की स्थिति को भी सम्मानित करता है, क्योंकि वे अपने परिवार और पति के लिए त्याग और समर्पण दिखाती हैं। निष्कर्ष, करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति में स्त्रियों की आस्था, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। ये पर्व न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें छिपे सामाजिक संदेश भी गहरे हैं। करवा चौथ की कथाओं और परंपराओं के माध्यम से स्त्रियों को अपने पति के प्रति निष्ठा और प्रेम की शिक्षा